जय श्री राम कथा, ओ जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा। उगना ने कहा, नाथ आपने जान लिया, लेकिन अब किसी को बताना नहीं कि मैं कौन हूँ। कहा ठीक है। विद्यापति की पत्नी अच्छी नहीं थी, रोज रोज प्रताड़ित करती उगना को। एक दिन किसी बात को लेकर के जलता हुआ अंगार लेकर के दौड़ी मारने के लिए उगना को। विद्यापति पछाड़ खा के गिर गए। अरे मत मार उसे, नहीं जानती, वो साक्षात भोलेनाथ है। इतना कहना था, उगना अंतर ध्यान हो गए। बाद में प्राणोत्सर्ग करने की स्थिति आई तो भगवान भोलेनाथ आए और अपने हाथ से जल पिलाया। मिथिला में आज भी उनका मंदिर है, विद्यापति महादेव करके, बड़ा सुंदर देवालय है। दास को वहां कथा गाने का अवसर प्राप्त हुआ। भक्त रूठ जावे ये ठाकुर को अच्छा नहीं लगता। आप क्या सोचते हो? आप प्रेम करते हो, आप जितना करते हो ना उससे लाख गुना अधिक वो आपसे प्रेम करता है। चंद्रमा जी से कहा, चंद्रमा जी आप परेशान मत हो, रूठो नहीं, मैं वचन देता हूं आपको। बोले क्या वचन दोगे? बोले इस बार सूर्यवंश में आया, अगली बार चंद्रवंश में आ जाऊंगा। डबडबा गई राम। भगवान की आंखें नेत्र मिली महाराज चंद्रमा जी से। महाराज चंद्रमा जी ने कहा, महाराज अभी भी भरोसा नहीं हो रहा। अच्छा नहीं हो रहा? बोले नहीं। बोले कोई बात नहीं, इस बार जो मेरा नाम लेगा राम अवतार में, वो मेरे साथ आपका नाम भी लेगा। जो आपका नाम नहीं लेगा उसको नाम लेने का फल नहीं मिलेगा। अच्छा, भगवान का नाम ही बदल गया, सूर्यवंश में अवतार हुआ, लेकिन प्रभु का नाम क्या पड़ा जी? श्री रामचंद्र कृपालो भजम करण भव भय दारुणम भवकंज लोचन कंज मुख कंज दारुणम अगणित अमित छवि नव नीर नीरज सुंदरम तट पीतमानः तरित रुचि सुचि नौमि जनक सुतावरम वधु दीन बंधु दिनेश दानव चंद्र बोली रामचंद्र भगवान की। ऐसा कोई देवता देखा क्या? आए सूर्य के वंश में और नाम रख लिया चंद्र के वंश का। ऐसी करुणा, ऐसी कृपालुता, ऐसी दयालुता कहाँ मिलेगी साहब? उनका नाम ही है अकारण करुणा वरुणालय। जीव के ऊपर अकारण ही कृपा करते हैं। जीव अपने पुरुषार्थ से उनको प्राप्त कर ले, यह संभव नहीं। जब वो करुणा करते हैं तभी दर्शन प्राप्त होता है। अगर दर्शन मिल रहा है, भगवत कथा मिल रही है, सत्संग मिल रहा है, तो सोचो ठाकुर की दृष्टि आपके लिए बड़ी प्यारी है।
महाराज प्रसन्नता का ठिकाना नहीं, चंद्र भी प्रसन्न हो गए। आज 1 माह व्यतीत हो गया, राजा दशरथ जी महाराज पहुंच गए हैं वशिष्ठ जी के पास में। हाँ, राजा दशरथ जी ने जाकर के वशिष्ठ जी को बुलाया है। कछुक दिवस बीते यही भांति, जात न जानिए एक दिन और राते, नाम करण कर अवसर जाने, भूप बोली पठे पुनि ज्ञाने, करि पूजा भूपति असभाषा, धर्य नाम जो मुनि गुण राखा। जाकर के गुरुजी को निवेदन किया, गुरुजी माह हो गए, क्या मेरे पुत्र का नामकरण संस्कार नहीं होगा? हमारे सनातनी पद्धति में जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत 16 संस्कार का विधान है। इसलिए कहते हैं ना, हमारे यहाँ का कंकर कंकर जो है वह शंकर है। हमारे देश के एक छोटे से जो बालक हैं महाराज, कोई साधारण नहीं, कोई विवेकानंद हो सकते हैं, तो कोई रामकृष्ण परमहंस हो सकते हैं, तो कोई महर्षि योगानंद हो सकते हैं। कब? जब हम समझें कि हमारे देश का छोटे से छोटा बालक तुलसी के पौधे के समान है, और तुलसी के पौधे को संस्कार रूपी गंगा जल से सिंचित किया जाता है। लेकिन विडंबना है, आज संस्कार रूपी गंगा जल से सिंचित न करके शराब रूपी महाराज विषैले जल से सिंचित करते हैं। अगर उससे सिंचित करोगे तो कैसे आप यह आस लगा सकते हो यह बीज एक दिन अंकुरित होगी, प्रस्फुटित होगी, पल्लवित होगी, फलित होगी, एक दिन ऐसा विराट स्वरूप होगा उसका कि हम उसके छांव में बैठेंगे। ऐसा कैसे संभव है? क्योंकि आपने विषैले जल से उसको सिंचित किया, गंगा जल से सिंचित नहीं किया। महाराज, हमारे यहाँ छोटे छोटे बच्चे सब परमात्मा के, उनके अंदर सुंदर संस्कार डालें। संस्कार की विधाएं समाप्त हो गई, परंपराएं अब यज्ञों को भी संस्कार लोगों के नहीं होते, बताओ जी। हाँ, जब ब्याह होना होता है तब ले गए शिवलिंग से सटाया, यज्ञोपवीतम परमं पवित्रम प्रजापतेर यत् सहजम पुरस्तात् आयुष्यमग्नं प्रतिमुंज शुभ्रम यज्ञोपवीतम बलमस्तु तेजा। सर से न बाल हटाया, न कोई विधाएं हुई, न हल्दी लगाया, और महाराज हो गया यज्ञोपवीतम। ये कोई बात? हमारे यहाँ जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत 16 संस्कार की विधा है, और जो इन संस्कारों से संचित होते हैं वही महाराज श्रेष्ठ होते हैं, सफलता के उत्तुंग शिखर पर विराजते हैं। इसलिए जन्म से लेकर के जात कर्म संस्कार हुआ है, नामकरण संस्कार की बारी आई। गुरु जी आए हैं, वशिष्ठ जी महाराज। महाराज 3 कन्याओं ने 4 बालकों को जन्म दिया है, बड़ा सुंदर स्वरूप है। भगवती पराम्बा कौशल्या जी ने एक पुत्र को जन्म दिया, कैकेयी जी ने एक पुत्र को जन्म दिया, और सुमित्रा जी ने 2 संतान को जन्म दिया है। गुरु वशिष्ठ जी ने देखा, हृदय गदगद हो गया, नामकरण संस्कार करना प्रारंभ किया। जो आनंद सिंधु सुख राशि, 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 सुकर दे प्रेमों के सुपासी, सुकर दे प्रेमों के सुपासी, जो सुख धाम नाम सदामा, जो सुख
चौपाइयां आपके जीवन के समस्त कलमशों को नष्ट कर सकती है। इसलिए मेरा विनम्र निवेदन, ऐसे ही मैं बहुत कम चौपाई गाता हूं, लेकिन जितना ही गाऊं, विनम्र निवेदन आप ध्यान से सुने और उसको गाएं, तब कथा श्रवण करने का लाभ है। इसलिए सब मेरे पीछे बोलिए, एक बार इनको बोलने दीजिए तब आप प्रारंभ होइएगा। विश्व भरण पोषण कर जोई हो, जोर से, ओ विश्व भरण पोषण कर जोई। सब बोलना चाहिए सबको। हो विश्व भरण पोषण कर जोई। गाइए, विश्व भरण पोषण कर जोई। आकर नाम भरत रस होई। आकर नाम भरत रस होई। ओ जाके सुमिरन तेरी पुनासा, जाके सुमिरन तेरी पुनासा। नाम सर्वोघन वेद प्रकाशा। लक्ष्मण राम सुराम प्रिया सकल जगत आधार। 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 गुरु वशिष्ठ तेरा क्यों लक्ष्मण नाम उदार। 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 नामकरण संस्कार प्रारंभ किया। ब्राह्मण आए हैं, ब्राह्मणों ने स्वस्ति वाचन गाई है, गणेश पूजन किया है और पूज्य गुरुदेव वशिष्ठ जी महाराज ने तिलक किया है। तिलक करने के पश्चात नामकरण संस्कार प्रारंभ हुआ। बोले देवी, आपके जो यह ज्येष्ठ पुत्र हैं, जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद के सिंधु हैं, संतों के परम प्रिय हैं, रमन्ते योगिनः यस्मिन, जो योगियों के हृदय में रमण करते हैं, जो योगियों के हृदय में रमण करते हैं, आपके ऐसे ज्येष्ठ पुत्र का नाम मैं श्री राम रखता हूं। बोले रामचंद्र भगवान की जय। प्यार से बोलिए जय श्री राम। 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 अब आपके बन जाएंगे सारे काम। अब भाई प्यार से बोलोगे तो हृदय से आवाज तो निकलेगी ना व्यासपीठ से। थोड़ा आप मेरा सपोर्ट करो, फिर हम आपका आगे ज्यादा कर देंगे। भाई बोलेगा जो जय श्री राम, उसके बन जाएंगे सारे काम। हाँ, इसलिए बोला करिए। तो जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते त्रैलोक्य सुपासी, जो आनंद के सिंधु है, भक्तों के परम प्रिय है, रमन्ते योगिनः यस्मिन् इति रामः, जो योगियों के हृदय में रमण करते हैं, आपके ऐसे ज्येष्ठ पुत्र का नाम मैं राम रखता हूं। बोले कौन है यह राम? बोले माँ, ये वो राम है जिनके कृपा से समग्र संसार चलता है, जिनके दर्शन के लिए भक्त तरसते हैं। कौशल्या जी की आंखें खुली, कैसी बात करते हैं आप? बोले हाँ, थोड़ी
थोड़ी बातें समझने लगी कौशल्या जी। वशिष्ठ जी से खोल के पूछा, बोले अभी नहीं, बाद में बताएंगे। हाँ? महाराज, जो आनंद सुंद सुख राशि सी करते त्रैलोक्य सुपासी, जो सुखधाम राम असनामा, अखिल लोकदायक विश्राम। जो सुख के धाम है, भक्तों के परम प्रिय है महाराज, जो पूरे जगत के आधार हैं, सकल जगत आधार, ऐसे आपके पुत्र हैं श्री राम। जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते त्रैलोक्य सुपासी, जो सुखधाम राम असनामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत असि होई। जो आपके द्वितीय सुपुत्र हैं महाराज, इनके अंदर विश्व के भरण पोषण करने का सामर्थ्य है, इसलिए इनका नाम रखता हूं मैं भरत। हमारे भारतवर्ष में 3 भरत हुए जी, और उन्हीं 3 भरतों के नाम पर हमारे देश का नाम पड़ा। जोर से बोलो ना, भारत। 3 भरत हुए, एक भरत हैं ज्ञान योगी, एक भरत हैं कर्म योगी, और तीसरे भरत हैं कर्म भक्ति योगी। सबसे पहले भरत कौन? बोले महाराज कौशल्या नंदन आनंद वर्धन श्रीमान भरत जी महाराज। द्वितीय भरत बोले शकुंतला नंदन श्रीमान भरत जी महाराज। और तृतीय भरत बोले श्रीमद् भागवत के 5वें स्कंद के ऋषभदेव जी के वंश में श्रीमान प्रियव्रत जी के वंश में आगे चल करके जो हुए हैं श्रीमान जड़ भरत जी महाराज। 3 भरत हुए। तीनों भरतों का अलग अलग स्वरूप है, एक ज्ञान योगी, एक भक्ति योगी, एक कर्म योगी। इन्हीं तीनों के नाम पर हमारे देश का नाम पड़ा भारत। भारत का शाब्दिक अर्थ होता है भा माने ज्ञान, रत माने लीन रहना। भा माने प्रकाश, रत माने लीन रहना। जहां के लोग भारत मतलब ज्ञान रत हैं, जहां के लोग भक्ति रत हैं, जहां के लोग प्रतिभा रत हैं, जहां के लोग आभा रत हैं, जहां के लोग संस्कार रत हैं, उसी देश का नाम है भारत। भारत। लेकिन साहब आजकल हम भारतीय थोड़ी हैं, अब तो हम इंडियन हो गए हैं। अमेरिका को अंग्रेजी में अमेरिकई बोलते हैं, इंग्लैंड को इंग्लैंडी बोलते हैं, नेपाल को हिंदी में अंग्रेजी में भी नेपाली बोलते हैं, पाकिस्तान को अंग्रेजी में भी पाकिस्तानी बोलते हैं, बांग्लादेश को भी हिंदी में अंग्रेजी में बांग्लादेशी बोलते हैं। पर हमारा जो भारत है ना, इस भारत को लोग अंग्रेजी में इंडिया बोलते हैं। और लोग यहाँ जो आजकल के पढ़े लिखे वो बड़े सीने पे हाथ रख के बोलते हैं आई एम ग्रेट इंडियन। और तेरो भलो है जाए है? इंडियन शब्द जो है वो अंग्रेजों के का जो शब्दकोश है उसमें इंडिया का मतलब होता है मंद बुद्धि। जहां के लोग मंद बुद्धि हो, आलसी हो, कुछ इस प्रकार का पूज्य रामभद्राचार्य जी महाराज जी भाव बता रहे थे। तो महाराज हमें उन्होंने ऐसा नाम दिया कि आलसी, मक्कार और जो भी ए टू जेड समझ लो, आप ज्यादा नहीं बोलूंगा। और आज हम बड़े भाव से चाव से कहते हैं आई एम इंडियन। नहीं, हम इंडियन नहीं, हम भारतीय हैं। हम भारतीय संस्कृति को मानने वाले हैं। ध्यान से सुनिएगा। यह बताइए, आप सब शिक्षित हैं, भारत इंडिया स्त्रीलिंग है अथवा पुल्लिंग? अंग्रेजों की एक और मक्कारता मैं आपको भी दिखा देता हूं, कायरता। इंडिया स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग? जोर से बोलिए। इंडिया स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग? स्त्रीलिंग। अच्छा, कोई पुल्लिंग भी कह रहे हैं? नहीं। कितना मक्कारी करी उन्होंने हमारे साथ, हमें क्या घोषित किया और हम यह मानते रहे। हम भारतीय हैं, भारतीय सभ्यता, भारतीय संस्कृति को स्वीकार करने वाले हैं। इसलिए गर्व से कहें हम भारतीय हैं, हम भारतीय हैं। महाराज विश्व भरण पोषण कर जोई,
ताकर नाम भरत अस होई, जाके सुमिरन ते रिपुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। जिसके सुमिरन करने मात्र से समग्र शत्रु भयभीत हो जाएं, जिनके सुमिरन करने मात्र से शत्रु शांत हो जाएं, ऐसे आपके तृतीय पुत्र का नाम मैं शत्रुघ्न रखता हूं। बोलिए श्री शत्रुघ्न जी महाराज की। और चौथे बोले लक्ष्मण धाम सुराम पिय, सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ तेहि राखियो, लक्ष्मण नाम उदार। हा? बोले लक्ष्मण कौन है? बोले सकल जगत आधार। सारे जगत के आधार कौन? लक्ष्मण जी महाराज। जगत के आधार कौन? शेषनाग जी महाराज। हा? और शेषनाग के ही स्वरूप हैं लक्ष्मण जी, इसलिए इनको बड़ा क्रोध आता है। बोले जो जगत के आधार हैं, राम के परम प्रिय हैं, ऐसे आपके चतुर्थ और छोटे पुत्र का नाम मैं लक्ष्मण रखता हूं। प्यारों से बोलिए जय श्री राम। एक संत ने मुझसे पूछा, बोले महाराज जी एक बात बताइए। मैंने कहा क्या? बोले लक्ष्मण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? लक्ष्मण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मैंने कहा महाराज जी आप ही बताइए। संत बड़े अच्छे थे, विनोदी स्वभाव के थे। उन्होंने कहा लक्ष्मण का शाब्दिक अर्थ होता है जिसका लक्ष्य भगवान श्री राम का चरणारविंद हो, उसी का नाम है लक्ष्मण, उसी का नाम है लक्ष्मण। सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ तेहि राखियो, नामकरण संस्कार हुआ है। धीरे धीरे बड़े होने लगे हैं राघवेंद्र सरकार। अब घुटमन चलने लगे हैं। मैया खूब लाड़ लड़ाती है राघवेंद्र सरकार को। सारे अवधवासी प्रसन्न हैं। तरह तरह की लीलाएं करके राघवेंद्र सरकार मैया कौशल्या श्री दशरथ जी महाराज को रजाते हैं। चक्रवर्ती जी भी बड़े प्रसन्न हैं। बड़े खुश हो रहे हैं चक्रवर्ती जी महाराज। तरह तरह की लीलाएं। एक दिन महाराज मैया कौशल्या ने राघवेंद्र सरकार को सुंदर श्रृंगार कराया। हा? सुंदर श्रृंगार कराया, बढ़िया काजल लगाए और महाराज कोपीन धारण कराया, करधनी धारण कराई। सुंदर लगने लगे राघवेंद्र सरकार। तो बिठा दिया महाराज पालने में और जाकर के स्वयं भजन करने लगे। भजन करने गई तब तक राघवेंद्र सरकार बाहर निकले और बाहर निकल के रसोई घर में पहुंचे और वहां पर रखे हुए खाद्य पदार्थों को बड़े प्यार से चाव से पाने लगे। क्यों पाने लगे? क्योंकि मैया कौशल्या जो है महाराज जब पूजन कर रही थी तो शालिग्राम भगवान का स्नान कराया, ध्यान कराया, पंचामृत से अभिषेक किया और उसके बाद श्री शालिग्राम भगवान को भोग लगाने लगे। रुचि रुचि भोग लगाओ मेरे श्याम जी, 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 आओ मेरे श्याम जी लगाओ मेरे श्याम जी, लगाओ मेरे श्याम जी, आओ मेरे श्याम जी, पाओ मेरे श्याम जी, आओ मेरे श्याम जी, पाओ मेरे श्याम जी, रुचि रुचि भोग लगाओ मेरे श्याम जी, रुचि रुचि भोग लगाओ मेरे श्याम जी। महाराज निवेदन करने लगी। नाभ्यासीदंतरिक्ष शीर्षणोर्द्यो हो समवर्ततः पद्भ्याम भूमर्दिशः श्रोत्रादथा लोकान अकल्पयन्। निवेदन करने लगी। अब जैसे ही निवेदन किया भगवान को तो भगवान कहाँ रुकने वाले थे। हृदय से बोलो। भगवान निकल गए पालने से, जाके रसोई घर में पानी लगे। मैया के पास जाते तो पानी नहीं देती। मैया ने कहा ये क्या कर रहे हो लाला? बोले आपने अभी कहा था ना रुचि रुचि भोग लगाओ मेरे श्याम जी, तो लगा रहा हूं। प्यार से बोलिए, जोर से बोलिए ना, मैं भोग लगा रहा हूं। मैया आनंदित हुए। तरह तरह से
श्री ठाकुर रझा रहे हैं मैया को। सारे अवध के वासी महाराज राघवेंद्र सरकार का दर्शन करके आह्लादित होते हैं। भगवत दर्शन जीवन की व्यथाओं को समूल रूप से नष्ट कर देती है। सत्संग जीवन के कष्ट को तत्काल नष्ट कर देती है। और जब से अवध में अवधेश का आना हुआ, तब से सारे कष्ट अवधवासियों के नष्ट हो गए हैं। ऐसा लग रहा है बहार आ गई है। आई बहार हंसते हंसते। राघवेंद्र सरकार आए तो कैसे लग रहे हैं, दर्शन करिए। जय श्री राम कथा, ओ जय श्री राम कथा, जय श्री राम।